brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो काफी वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं, दो मुख्यमंत्रियों के सामने आपने चुनाव लड़ा, क्या परिस्थिति बनी आप जब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? मैं लड़ाई लड़ता रहा दोनों मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को दरकार दिया तो उसके बाद फिर मेरा महाराणा मैं अपने स्वभाव के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन कहीं मेरे को साथ नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर जी, उदयपान जी, शैलजा जी, रणजीत सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, इनका धन्यवाद करता हूँ कि लंबी राजनीति में मेरी मदद की। और अगर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी में जा रहा हूँ। करनाल की कांग्रेस का अगर नाश करने वाली वो स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं में लड़ाई करने वाली स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं बंटवारा करने वाली स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं को शोषण करने वाली स्मिता सिंह है। और पिछले 20 साल का इतिहास रहा, जिसने भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा उसने कभी मदद नहीं की, उसने खिलाफत की। जितने भी मेरे से पहले एमएलए इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि स्मिता सिंह ने सबको हराने की कोशिश की। हमारे साथ इस समय सरदार त्रिलोचन सिंह जी बने हुए हैं, क्योंकि आज वह बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल होंगे। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो काफी वर्षों से कांग्रेस में रहे हैं, दो मुख्यमंत्रियों के सामने आपने चुनाव लड़ा, क्या परिस्थिति बनी आप जब भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं? मैं सारा शहर जीत के आता था, घर पे आकर हार जाता था। मैं लड़ाई लड़ता रहा दोनों मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने मेरे को दरकार दिया तो उसके बाद फिर मेरा महाराणा मैं अपने स्वभाव के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन कहीं मेरे को साथ नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर जी, उदयपान जी, शैलजा जी, रणजीत सुरजेवाला, कुलदीप शर्मा, इनका धन्यवाद करता हूँ कि लंबी राजनीति में मेरी मदद की। और अगर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी में जा रहा हूँ। कितने वर्ष आप कांग्रेस में रहे और कई तरह के आरोप भी आपने लगाए हैं कि कुछ नेता हैं उनकी वजह से आप कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्या परिस्थिति बनी है? 42 साल तक मैं कांग्रेस में रहा। 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था, अब तक मैं कांग्रेस में रहा। और मैं क्षमा चाहता हूँ उन सभी दोस्तों से, सभी साहिबान से, सभी से कि मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत सारे साथी मेरे साथ नहीं होंगे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। आरोप भी लगाए हैं आपने, पूर्व विधायक है उनके खिलाफ की मेरे खिलाफ बयानबाजी चलती रही, जब आपने चुनाव लड़ा मदद नहीं कही, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल की कांग्रेस का अगर नाश करने वाली वो स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं में लड़ाई करने वाली स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं बंटवारा करने वाली स्मिता सिंह है, करनाल के कार्यकर्ताओं को शोषण करने वाली स्मिता सिंह है। और पिछले 20 साल का इतिहास रहा, जिसने भी एमएलए का इलेक्शन लड़ा उसने कभी मदद नहीं की, उसने खिलाफत की। जितने भी मेरे से पहले एमएलए इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि स्मिता सिंह ने सबको हराने की कोशिश की। अच्छा सर, कोई बातचीत भी हुई होगी, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं आप, काफ़ी अरसों से आप, हम भी देखते आ रहे हैं, लंबे समय से कवर करते, धरने प्रदर्शन हो, कुछ बातचीत हुई होगी जो बीजेपी में शामिल होने जा रही है? मेरे को कुछ सीन याद आ गए। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे पर इल्जाम लगाया 5 करोड़ रुपये ले गया। मैंने स्मिता सिंह के खिलाफ लिख के दिया, उसको टिकट दे दी। मैं जब बायोडाटा देने गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरा बायोडाटा लेने से इनकार कर दिया। तो ये बोला कि आपकी तो वोट बड़ी कम आई है, क्या 55,000 वोट सीएम के मुकाबले कम है, क्या स्मिता सिंह ज़्यादा लेगी? इन वजह से मेरे को याद आ गया और मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैंने छोड़ दिया। सर, आप भूपिंदर सिंह हुड्डा के भी काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उदयवान जी हो, दीपिंदर सिंह हुड्डा हो, उनके साथ आपके काफ़ी रिलेशन रहे, फ़ोन वगैरह भी आया आपको, और अब कौन कौन पहुँचे थे आपके निवास स्थान पर? देखिए, अभी तो दिवांशु बुद्धि राजा और वो आए थे। मैं दिवांशु बुद्धि राजा के रिस्पेक्ट करता हूँ, छोटा है चाहे भले भी, वो बड़ा बखूबी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी कह लो, मेरी वर्करों के मान सम्मान के लिए, वर्करों के काम के लिए मैं भाजपा में जा रहा हूँ, क्योंकि आज जरूरत है कार्यकर्ताओं को, उनके काम नहीं हो पा रहे। हुड्डा साहब का यार मेरी बात भी हुई थी, मैंने उनको कहा था मेरे को सोचने का समय दिया जाए, मैंने सोच लिया। मैं हुड्डा साहब से क्षमा चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं नहीं कांग्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ सरदार त्रिलोचन सिंह। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बात की, करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।